उनको भेज दो, दोनों आ जाए तो भेज दो। नहीं, आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज भी करा दो। अच्छा, आप देख लो आपकी बॉडी कितनी। हाँ, मतलब थोड़ा सा चालू में हल्का बिल्कुल ना, थोड़ा ठीक। खुलना स्टार्ट हो जाए। हाँ। और एक चीज़ तो कहती थी, जैसे पूरा दिन तो नहीं लगता, लेकिन सुबह जैसे उठती हूँ तो उसके बाद बॉडी में रहता है बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उठने के बाद एनर्जी नहीं रहती है कि उठे हैं तो थोड़ा फ्रेश लगे रहे, या मेरे को ठंड की वजह से हो सकता है ऐसा कि जॉइंट्स एकदम ना थोड़ा ऐसा लगता है बुखार का शरीर में दर्द हो रहा है, इस टाइप से। मैंने कल आपसे कहा था, क्योंकि ये भी होता क्या है, जब जुकाम होता है तो कभी कभी क्या होता है, हल्का बुखार बना रहता है शरीर में। हाँ, आप ये जो टेम्परेचर रियलाइज हो रहा आप है। टेम्परेचर चेक करोगे तो नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि बुखार नहीं। ठीक है, 99 तक भी फीवर नहीं होता है, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं हम लोग कि मेडिसिन फिर दे देते हैं। मैं कानपुर 2 दिन से ले रही हूँ, नहीं, मुझे केवल तो सही कालपुल, आ रही है। केवल कालपुल से नहीं काम चलेगा। अच्छा। हाँ, देखिए कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन का एक्चुअल में। इन्फेक्शन भी होता है ना। वो सब चीज़ें हमें एक साथ देखनी होती हैं। केवल अगर कालपोल से काम चल जाए तो फिर हम लोगों को क्या काम। हाँ, मतलब ये ना कि सुबह हाँ, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप जो है कम से कम वंस केवल एक टाइम ले लीजिए रात में, हैं। और आपको अगर लगातार बना हुआ है, कई दिनों से लगातार बना हुआ है। मेरे को तब से ही है भैया, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, जब से मैंने दवाई मंगाई थी कोल्ड की। हाँ। आई थिंक 10 दिन से अच्छा, ज़्यादा हो दूसरा, गया। हाँ चलिए, दूसरा क्या कहते हैं, कुछ मल्टी विटामिन डोज भी हमें लेनी हो जाती है फिर। ठीक है, जो ताकत देने वाली होती है। नहीं, मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ, वीकनेस जैसा कुछ नहीं लग रहा है मेरे नहीं, को। वीकनेस नहीं लगेगी, लेकिन लेकिन आप एक काम करोगे तो एकदम स्फूर्ति नहीं होगी। हाँ, मतलब जैसे सुबह हाँ। नाश्ता को भी रेडी करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हपड़-तपड़ रहती है सुबह के टाइम पे, तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत थकान सी ही लगती है, मतलब उठने से ही थकान लगने लगती है। मैं वही बता रहा हूँ, तो उसके लिए रात में जो है कम से कम एटलीस्ट आप एक टाइम आप ले लीजिए मेडिसिन। हाँ, मैं मेडिसिन में तो कुछ दिन ले रात में लीजिएगा। लूँगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुंह में भी कड़वापन सा आ रहा है अगर, तो फिर अब काढ़ा आप पीते नहीं हो खैर। दूसरा एक काम आप कर लो, आपके उधर से बकरी का दूध जाता है, बकरी जाती है, उसका दूध आप 15 दिन ले लो केवल। अच्छा, वो तो कच्चा पीते हैं नहीं ना, नहीं 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 बॉईल नहीं, करके पीते हैं। बिल्कुल प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, फिर भी हम तो गर्म करके पिलवाते हैं। नहीं, मैंने जो उसमें पिया था, डेंगू में जो पिया था, वो तो शायद आई थिंक ऐसे ही पी वो थी। पिलवा दिया होगा, लोगों ने पिलवाते हैं ऐसा। हाँ, होता क्या है, तुरंत गर्म किया, इतना टाइम नहीं होता कि पेशेंट मर रहा है इधर और आप गर्म करके लाओगे, तेल में पिला देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं ऐसा। लेकिन तरीका उसका यही है कि उसको छान कर गर्म करके छानो, मतलब छान कर गर्म करो और उसके बाद फिर पियो ठंडा मतलब करके। बॉईल करके ना। हाँ, बॉईल करके लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए दूध किसी का। ठीक है, तो केवल बकरी का दूध। दूसरा, अपने डाइट में जो है शरीर को गर्माहट, खजूर जो है उनको प्रयोग करो। और साथ में अगर मैं खाने की कहूँ तो खाना बहुत हैवी तो नहीं होता है आपका रात में। बहुत लाइट ले रही हूँ, रात में तो लेती नहीं हूँ मैं। हाँ, नहीं खाना अगर भूख लग रही है, नहीं, 6 साढ़े 6 7, हार्डली 7, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं रहता है खाने हाँ तो ले लेना खाना खाने की तरफ से, नहीं तो फिर नहीं, नहीं, वीकनेस। ऐसा नहीं, भूख भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगी कि बहुत तेज हाँ, भूख लगी, कोई बहुत दिक्कत सारा खाना नहीं। है। दूसरा जो जुकाम है उसकी मेडिसिन अगर चल रही है तो उसकी चला लेना कुछ दिन, क्योंकि अभी आपकी साउंड में भी हाँ, इफेक्ट है दिख रहा भी, है। अभी है काफ़ी। है कल ना। मेरे को हेडेक बहुत देर रहा, मतलब वो जो उससे अच्छा। बोला, हालांकि वो अपने आप सही गया था, लेकिन काफ़ी देर क्या वो है, एक्चुअल जब में, मैं दंडवत भी करती हूँ ना, तो मेरे को इसमें प्रेशर लग रहा है अभी भी। जो कफ में जैसे होता है ना, सिर एकदम वो हो जाता है, एकदम बहुत भारी सा हो गया। तो आप भाप ले लीजिएगा उसके लिए। हाँ, भाप ले तो रही थी मैंने। देखिए होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे अभी पेशेंट आया था तो उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको स्टोन है, किडनी में स्टोन है उसको, कुछ 4-5 mm 7 mm, और शायद और भी हैं, राइट में भी है, लेफ्ट में 7 mm ऐसे कुछ था। अब उसको एक बात मैंने कहा, चलो मैं पथरी के लिए मेडिसिन दे रहा हूँ। बोले रुक जाओ अभी। फिर उसने, हालांकि डायग्नोस नहीं कराया हुआ था, तो मैंने डायग्नोस के लिए पहले ही बोल रहा था, बोले डायग्नोस मत कराइए, ऐसे देख लीजिए आप। फिर मैंने कहा डायग्नोस मैं करा लूँगा, क्योंकि आपने कहाँ कराया हुआ है मैं बिलीव नहीं करता। फिर उसको यहाँ भी दर्द हो रहा है, लीवर की तरफ भी, सब कुछ खा पा रहा है, सब कुछ पच रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन दर्द बना हुआ है ना, यहाँ पे लग रहा है उसको। फिर उसको जो कफ कोल्ड है उसको काफ़ी दिनों से लगातार बना हुआ है। अब फिर कह रहा है, अब चौथी चीज़ उसने बताया कि मुझे सर्वाइकल की भी मेडिसिन कैसे ठीक हो जाएगा। अब चारों डिसीज़ अलग अलग हैं, है ना। अब उसको काफ़ी टाइम से आप कैरी कर रहे हो, तो आपको उसको क्योर ही करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि केवल मैं योग से ठीक कर लूँ, तो नहीं। आप केवल स्टोन की मेडिसिन ले लोगे तो आप सोचो कि सर्वाइकल कैसे ठीक करोगे उसमें।
हालांकि एक औषधि आयुर्वेद में 80 रोगों में काम में आती है, लेकिन मैं चारों रोग अलग अलग दिशाओं के हैं, तो मैं कैसे उसको ठीक करूँ? तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। जब मल्टीपल डिसीज होती हैं तो हमें ये करना पड़ता है। अब होता क्या है, अब जैसे महिलाओं में होता है, गायनिकल ट्रबल की वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। होता गायनिकल ट्रबल है, लेकिन आपको ये लगेगा कि मेरे माइग्रेन हो गया, आपको लगेगा कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको लगेगा कि वो पीठ तक जा रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, लेकिन है केवल गायनिकल ट्रबल है। जब डायग्नोस करते हैं, जब नाड़ी पकड़ते हैं, तब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि केवल वही रोग है, कुछ रोग नहीं है, और केवल उसी गायनिकल ट्रबल की ही मेडिसिन चलाई जाती हैं और पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट को ये कहता है कि मैं बिल्कुल दर्द नहीं होता, लोअर एब्डोमेन कहीं पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, पीरियड्स सही आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे नाड़ी पकड़ेंगे इसमें ये पता चल जाता है कि केवल उसी की वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो काम चल जाता है। तो इसलिए अगर आपको अलग अलग चीज़ हो रही है, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपको वो फिर मेडिसिन कुछ दिन लेनी पड़ेगी, ठीक है, बस फिर ठीक होता है। ठीक है, चलिए। देवम योगाश्रम में सायंकालीन सत्र में आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज पूर्णमासी का दिवस है, आप सभी लोगों ने ज़्यादातर अधिकतर लोगों ने गंगा स्नान भी किया होगा, तो उनको शुभकामनाएं। आज माँ अन्नपूर्णिमा की जयंती भी है, तो हमने एक बहुत अच्छा महा उपाय बताया था, तो उस उपाय को आपने अभी तक अगर नहीं करा हो तो उसकी पूजा अवश्य कीजिएगा। वो जो हमने बताया है वो छोटी सी पूजा है, वो कोई भी कर सकता है, सभी के लिए, किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसको कर लीजिएगा। घर में आपके हमेशा लक्ष्मी टिकी रहेगी, बनी रहे। एक और उपाय गृहस्थ में पति पत्नी के लिए जो प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ करे, इसके लिए हमने एक और उपाय बताया जो कि सायंकालीन का ही है, उसको अवश्य कीजिएगा। दोनों लोगों को साथ में मिलकर करना है। इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ न कुछ बेहतर हुआ है, आपके रिश्तों में थोड़ी मधुरता और अधिक बढ़ी है। तो इसको उपाय को कर डालिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं। और कुछ ना होने से कुछ कर लेने से अच्छा है उसको कर लिया जाए। तो आइए लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। सिद्धासन बेटा लगाओ पीछे और ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ सामने कर लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, कल भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े थे। और इस योग को ठंड में होता क्या है, स्टिफनेस आपके जॉइंट्स में आनी प्रारंभ हो जाती है। 360 जॉइंट हमारे शरीर में है, तो उन जॉइंटों को
रिलीज करने के लिए, अगर स्टिफनेस उसमें है तो उस स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए, और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में बनी रहनी चाहिए, उसके लिए सवेरे उठते ही ताड़ासन का प्रयोग करें। अभी जो आप पूछ रहे थे, जो चीज़ें मैं बता रहा था, उसमें सबसे पहले उठते ही अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही जो हमने ताड़ासन बताया है, आपने एक बार पंजे आगे करने हैं और एक बार एड़ी भी आपने सामने की ओर खिंचाव देकर करना। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में जो एक जकड़न है, एक स्टिफनेस है, एक स्फूर्ति की कमी, वो थोड़ी सी बढ़ेगी। तो नियत अपने जो प्रातःकाल उठने की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव लाइएगा, और परमपिता परमेश्वर का सुमिरन करते हुए सबसे पहले माँ धरती को अपने प्रणाम करने के बाद अपने मंदिर में उस परमपिता परमेश्वर के लिए श्वासों के लिए, आज आपने हे परमपिता परमेश्वर मुझे नई श्वासें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये न जाने कितने लोग रात में सो गए, सवेरे उठे ही नहीं। तो ये हमारे लिए नेमत है, परमपिता परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद। लोग कहते हैं परमपिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं दे, हमसे रूठ गए हैं, हमारे देव रूठ गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है कि शरीर बीमार है, सब कुछ है। आज मैं बाहर था तो मैं एक देख रहा था बच्चे को, लगभग 25 या 30 वर्ष का लगभग रहा होगा। तो बेचारे की एक नकली टांग लगी हुई, लेकिन वो अपने कार्य फिर भी कर रहा है और मेहनत वाले काम वो कर रहा है। तो देखिए, परमपिता परमेश्वर ने आपके सभी अंग दिए और उसके बावजूद आप लोगों को ये परेशानी क्या कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पर लोग परेशान हो जाते हैं। सोचो, उसका एक अंग नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी कैसे सरवाइव कर रहा है। तो हम बहुत खुशनसीब हैं। इस खुशनसीबी के लिए उस परमपिता परमेश्वर से जितना हम आभार प्रकट करें वो सारा कम। छोटी मोटी चीज़ों को भी निगलेक्ट करना सीखे, छोटी मोटी लड़ाइयों को छोटे मोटे छुपाने का प्रयास न कर, सीधा सीधा बड़ी की बड़ी चीज़ें समाप्त करने का प्रयास किए तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा करते हैं वो एक्चुअली परेशान है, तो इसलिए ये होगा। तो परेशान आप कभी नहीं होंगे, और दुख देंगे तो क्या होगा, अगर आप किसी को थप्पड़ लगाओगे हो सकता है आपका थप्पड़ हल्का लग रहा है। जिसके आपने मारा है उसने मारा खींच के, आपका मालूम पड़ा जबड़ा ही टेढ़ा हो गया, फिर क्या करूं। इसलिए ना पत्थर फेंको और ना छींटे खाओ। तो इसलिए सदके रहो। जैसे स्कूल में, जैसे आर्मी में, फौज में, हमारी तीनों तरह की फौज है, एक नियमबद्ध तरीके से चलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब कुछ बताया जाता है। उसी प्रकार से हमें अपने व्यवहारों को भी साधते हुए जीना होता है। अगर ये व्यवहार हमारे सधे नहीं होंगे तो हमारे साथ का अपव्यवहार हो जाए, ये उसके लिए आपको तैयार रहना। इसलिए अपने स्वयं को साधो। और सवेरे पूछ रहे थे एक सज्जन, एक शायद उत्तराखंड से थे, और तो नियम में बंधना कि कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है। नियम में बंधकर चलने से आपका जीवन भी खूबसूरत हो जाता है। अब मान लो आप कहीं फुलवारी में जाओ या अपने घर में आप पौधे लगा लो, अब उल्टी सीधी जगह आप दोनों हाथ गोदी में रखिएगा।
श्वासों की आवाज के साथ कंधे ऊपर, श्वास खींचिए, श्वास छोड़िए। ये आपके सर्वाइकल के लिए, आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए ये अभ्यास छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम ये रेगुलर बेस में हमें करने होते हैं, जिससे बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहेगी और जो अकड़न है, जकड़न है। और जब भी ये ठंड चल रही है, नहाने के बाद भी आप अगर ठंड अधिक लग रही हो आपको, और अगर पेट पर फैट ज़्यादा हो, तो मैंने कहा ऑयल का प्रयोग जरूर कीजिएगा नहाने के बाद। चाहे वो बादाम का तेल ही क्यों ना लगाएं आप, पूरे शरीर में सवेरे सवेरे नहाकर आप लगाएंगे तो शरीर थोड़ा सा मॉइस्चर्ड होता है। अब उस पर आप लगाएंगे तो कम ही लगेगा, और साथ में यानी तुरंत लगाना है, उसके बाद कपड़े धारण कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है। और चाहे तो पेट की आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैं कई बार मालिश बता चुका हूँ, तो पेट की भी मालिश आप करके नीचे से ऊपर की ओर और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों तरीके से आप अगर करते हैं, 3 तरीके से, तो आप देखेंगे कि कसाव आपके शरीर में बना रहे। और मोरिंगा अगर मिलता है तो मोरिंगा का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि वो स्किन में खिंचाव लेकर आता है, आपकी चेहरे, आपके स्किन में, पूरे शरीर की स्किन के लिए ग्लो भी लाता है। लेकिन उसको जब हम ग्लो के लिए लेंगे तो फिर डायरेक्ट आप दूध में ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आप उसको शहद के साथ ले सकते हैं, आप उसको बहुत सारे और भी चाहे तो उसका आप लड्डू इत्यादि कुछ तैयार कर सकते हैं, कुछ मेवा मिष्ठान में भी शामिल कर सकते हैं उसको। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का दिव्य योगाश्रम में हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। घुटने चला लीजिएगा। और आप लोग इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्य योगाश्रम से, और आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, किसी भी प्रकार के आपके शरीर में हो जाए, औषधियाँ आप खाते ही रहिए अगर खा रहे हैं तो, लेकिन किंतु परंतु सबसे अच्छा हीलिंग प्रोसेस में हमेशा कहा, योग सबसे जल्दी हील करता है। तो योग को भी आप अपने जीवन की दिनचर्याओं में शामिल कीजिए। प्रातःकाल समय नहीं मिल रहा तो शाम को कर लीजिएगा, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो सुबह शाम दोनों टाइम कर लें। विद्यालयों में भी अब योग के लिए काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। तो और हमारा जो पुलिस सेक्टर है, फौज का सेक्टर है, और मेडिकल सेक्टर है, चाहे डॉक्टर ही क्यों, सभी के लिए योग जरूरी है। तो सभी लोग योग करेंगे तो मस्तिष्क आपका सधा रहेगा, अधिक विकृतियाँ नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात है, व्यसन नहीं आएंगे, अधिक भोग नहीं होंगे। ठीक है, तो आप नियमबद्ध तरीके से रहोगे, नियमबद्ध तरीके से भोजन करोगे, नियमबद्ध तरीके से आपका जो यम नियम आसन है वो आपका ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टांग योग में जो बताते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, फिर समाधि की ओर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन नियमबद्ध तरीके से आपको रहना होता है। चलिए, दोनों हाथ सामने की ओर कर देते हैं, दोनों पैर बाहर की ओर खोल देते हैं, और इसमें से लॉक हटाइएगा। ठीक है, मुझे लॉक नहीं चाहिए इसमें।
लंबी लंबी सांसों के साथ। सांसों की आवाज आनी चाहिए। पैरों को और खोलो बच्चा। दोनों पैरों को खोले रखिएगा। हाथों को सीधा रखो बच्चा। पीछे दीवार से हटो। पीछे भी जाना है बच्चा। रिवर्स। श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। रिवर्स। दोनों हाथ पीछे। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम प्रभु। उमा जी, मोटा होने के लिए आपको उपाय जरूर बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए आप। और एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है? तो मोटा होने के लिए उमा जी ये करना होगा। क्या? 5 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आ जाइए तो। हाँ, सफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
हाँ वो आपके मुंह पर होगा ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उमा जी देख रहे हैं आप, ये सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक और एक और ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 अभ्यास आप अपने स्थान पर पीठ केवल लेट जाइएगा और अगले अभ्यास की ओर जाएंगे। और जब पीठ केवल लेटेंगे तो अल्टरनेट लेग रेसेस में जाएंगे हम। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे सीधा। तो उमा जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखिएगा, दोनों हाथ सीधे कसे हुए, श्वास भरेंगे ऊपर की ओर, फिर दूसरा पैर, श्वास भरा श्वास छोड़ा, श्वास भरा श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ऊपर 90 डिग्री दोनों पैरों को होल्ड कर लीजिएगा, दोनों हाथ पीछे और दोनों पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। नहीं होगा। एक बार और मैं 10 ही करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। और आइए करवट ले लीजिएगा, वापस आ जाइए। तो जो लोग अपने वजन को लेकर परेशान हैं, सबसे पहले शाम का भोजन बंद कर दीजिएगा। सूरज ढला नहीं और आपने भोजन बंद कर दिया। मैं देखता हूं बाजारों में अगर कभी जाना होता है तो शाम के वक्त ठेले ऐसे भरे होते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं। तो प्रयास कीजिएगा ये इस तरह से अतिक्रमण अपने शरीर पर मत डालिएगा, ठीक है। ज़्यादा रस के चक्कर में ऐसा ना हो कि रस विहीन आपको जीवन जीना पड़े, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा घर का ही भोजन खाइएगा। कहीं जाए तो घर का ही लेकर आज भी जाइएगा। आपको 250, 300, 500 किलोमीटर दूर जाना हो, गंदी बात नहीं करना, तो क्या करेंगे, घर का बनाए हुए लेकर जाइए। 1 घंटा पहले उठिएगा, लेकिन घर से बना कर ले जाएंगे। और कहीं गंगा जी में भी अगर आप जा रहे हैं तो घर का ले जाइएगा, तो बहुत अच्छा है। चलिए, कपालभाति प्राणायाम। क्यों दीवार का क्यों सारा ले, हटो वहां से। कमर सीधी कीजिए, चलिए सिद्धासन लगाइए। लेफ्ट लेग लेकर जाओ पहले, आंखें बंद कीजिए। सिंगल स्ट्रोक लगा रहे हैं तो नीचे एनएस को संकुचित करते रहिए। हर बार एक नई स्फूर्ति शरीर में जग जाएगी। आंखें बंद करके महसूस कीजिए, परम पिता परमेश्वर मेरे एक एक रूप में, मैं आपके और नजदीक आ रही हो रहा हूं। इसी प्रकार अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को यापन करूं, ऐसी प्रार्थना। कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं।
जय एक एक श्वास अपने परमपिता परमेश्वर समर्पित करके एक एक श्वास को थ्रो करके ओम का प्रोनाउंस मन में हृदय में चलते रहना। Thank you.
इसलिए भगवान का काम यही आएगा, कर भजन भगवान का काम यही आएगा, काम यही आएगा, काम यही आएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सक्सेस चाहता है तो वो अकेला चलना प्रारंभ कर दे, एका चले अकेला, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति ज़्यादा मस्तिष्क का धनी होगा, उसका शरीर बहुत मजबूत होगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तीव्र होगी, निरंतरता के साथ और अपने काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ वो करना प्रारंभ कर देगा। इसका उसका व्यवहार हो, बोलना हो, सुनना हो, सब कुछ उसका एक परफेक्शन के साथ होना प्रारंभ हो जाता है जब व्यक्ति अकेला चलता है। तो अकेला व्यक्ति ज़्यादा जल्दी सीखता है, इसलिए जीवन में अकेला भी रहना बहुत आवश्यक है ताकि ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सके। आइए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करेंगे वायु मुद्रा के साथ। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्राएं लगाइएगा। आंखों की टेंशन हुई।
मैं आपको 10 मिनट में कॉल करती हूँ। आज शाम को एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर मुझे उससे बात मैं फोन से ही करूँगी। हाँ, लैपटॉप को पूरा सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, मैं ट्राई करूँगी। हाँ जी जी जी। जी जी, वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा जब भी प्राणायाम में जाएं तो एक अदृश्य शक्ति जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है और एक शक्ति जो आपके भीतर विराजमान है, जैसे शंकर कण कण में, उसी प्रकार से शंकर आपके रोम रोम में विद्यमान है। तो प्रयास कीजिएगा अपने भीतर के शंकर के दर्शन करने का प्रयास कीजिएगा। और एक जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो केवल आवश्यकता नहीं है कि हमें पर्टिकुलर अलग से कुछ मेडिटेशन स्टेप्स क्रियाओं के साथ करने हैं। आप कपालभाति में भी, भस्त्रिका में भी, प्रणव में, ध्यान में, ओम चैंट में
आप अनुलोम विलोम में, नाड़ी शोधन में, भ्रामरी में, उद्गीत में, इन सभी में, उज्जाई में, इन सभी प्राणायाम में आप हमेशा आप अपने इष्ट देव के नज़दीक आ सकते हैं। और जितना अधिक, जितनी बार आएंगे, बारंबार आएंगे, जितनी बार आएंगे, उतनी जल्दी, उतनी शीघ्रता से आपका हृदय परिवर्तित होगा और आपके मन में जो सबकॉन्शियस माइंड में या तो प्राउडनेस है या थोड़ी ईगो है या यूँ कह लीजिएगा एक हेजिटेशंस हैं, वो सब कुछ, चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो अपोजिट ना हो, वो सब कुछ क्या होंगे, वो धीरे धीरे आपको सकारात्मक भाव से जोड़ेंगे और आपका हृदय बिल्कुल निर्मल, निश्चल, निष्कपट कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो समझ लीजिएगा आपका मेडिटेशन हो गया। तो प्रयास कीजिएगा आंखें बंद करके। मैं हमेशा आंखें बंद करके रोगों के दूर करने की बात तो कहता ही हूँ, लेकिन ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने परमपिता परमेश्वर के भीतर जो दर्शन अगर आप कर सको तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, वो दिन सार्थक हो जाएगा। तो प्रतिदिन चाहे भोजन कर रहे हों, मंदिर में बैठे हों, चाहे योग कर, इन दोनों क्रियाओं में प्रयास कीजिएगा कि हम जुड़ जाएं किससे, अपने इष्ट देव से। जो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि शंकर भगवान से जुड़िएगा, आपको जो भी लग रहा है आप वहाँ से जो कनेक्टेड रह सकते हैं। और अगर हम आपकी बात करें तो आपके यहाँ तो वैसे भी सबके, आपके हस्बैंड का नाम भी शिव से ही आता है, बच्चों का भी नाम वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी कनेक्ट होगे शिव से, ये बड़ी। आइए भ्रामरी प्राणायाम। हम लगभग 5 बार करेंगे, 7 बार करेंगे, ठीक है। और लंबी गहरी श्वास भरिएगा। लंबी गहरी श्वास।
लंबी गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित। इस तरह सुखम आसना, बिना हिले बिना डोले, आंखें बंद, श्वास सामान्य। दोनों हाथों को रखकर दीजिए। और आंखों पर इस काले गहरे अंधेरे को देखिएगा। इसी शून्य को प्रतिदिन अपने जीवन में धारण कीजिएगा। मन, विचार, व्यवहार सब कुछ शून्य, नगण्य, सब कुछ शून्य और शांत है, ब्लैंक है, ब्लैक है, डार्क है, गहरा है। अर्थात ये जो ध्यान है, ये जो रंग है, वो हमें संदेश दे रहा है कि अभी और गहरा उतरना है, अभी और गहरा साधना है। इसी साधना को धीरे धीरे हमें आगे की ओर लेकर जाना है। मन, बुद्धि, चित्त, वृत्तियां शांत हो रही है। हमारे संपूर्ण रोगों का निदान हो गया। सभी प्रकार के मोह, सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के सुख शून्य है। सब कुछ शून्य है, शांत है, मौन, आनंदमय है। और इस आनंद को अपने साथ बना के रखिएगा। धीरे धीरे तो हाथों को नीचे को दीजिए और अपने ध्यान को उस अजय चक्र में लगाते हुए
लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास। पूरा शरीर हल्का हो गया है तो कोई गहरी शरीर में आकर धीरे धीरे आसन को देखते हुए आंखों को खोलने का भारी मन से प्रयास कीजिएगा, अथवा चलिए शांति पाठ की ओर चलते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। मन, शरीर, चित्त, वृत्तियां, शरीर, बाहरी शरीर, आंतरिक शरीर सब शुद्ध हो गया है, विचार शुद्ध हो गए हैं और हल्का महसूस कर रहा हूं, कर रही हूं। तो हमारे साथ आप सभी लोग कनेक्टेड हुए, बहुत सुंदर। ओम जी ओम। और सुदेश सक्सेना जी, पायल सक्सेना। अच्छा, तो हमारे साथ ऋतु राजपूत। हर हर महादेव गुरु जी, मुझे खेचरी मुद्रा के बारे में बताइए, बता दीजिए गुरु जी। हाँ, चलिए हम आगे ध्यान रखेंगे, खेचरी मुद्रा के विषय में भी आपको अवगत कराएंगे। और उमा शर्मा जी, मोटा होने के लिए हमने सूर्य नमस्कार बताया था और औषधियाँ मंगा लीजिएगा। और ये आई लव माई लाइफ ठाकुर जी, ये है बेड पर कौन सा योगा हो रहा है? बच्चा, बेड नहीं है, ये तखत है, ये हार्ड होता है, बेड नहीं होता है, ठीक है? बेड पर कभी कुछ नहीं होता, ठीक है? शायद आप पहले भी पूछ चुके एक बार, ठीक है? हाँ, बेड पर बेटा योगा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। जय जावले जी, राजेंद्र जी, लक्ष्मी गुजरात से, और SM जय हो शंभू। पायल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुदेश सक्सेना जी, हेम कुमार जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन है और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। और योग में हमारे साथ आप थोड़ी देर ही सही, जो लोग थोड़ी देर रुके हैं वो अभी हम आप सभी के साथ 1 घंटे बाद पुनः मिलेंगे, पुनः मुखातिब होंगे। महादेव का जो दरबार है वो 1 घंटे बाद लगभग यहाँ लगेगा, तो आप आश्रम के साथ पुनः कनेक्ट हो सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ आप रहिएगा दिव्य में योगाश्रम की ओर के साथ। और अभी हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम शांति। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जैसे पायल सक्सेना, हेम कुमार जी और SM, प्रातः हम आपसे आपका शुभ नाम पूछ रहे थे, आपने नहीं बताया। और आई लव जो लाइफ है, हम उससे भी कहेंगे हमारे साथ आप कनेक्ट तो हुई। आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद आप हमारे साथ निरंतर यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, अभी 1 घंटे बाद पुनः आपसे मिलते हैं। ओम शांति।